सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। मित्रों, आज से हम एक जन सामान्य के लिए नई श्रृंखला का आरंभ करने जा रहे हैं। उपनिषदों के महान संदेश नाम की यह श्रृंखला निरंतर आगे चलेगी। मित्रों, यह देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल मुख्य रूप से दो बिंदुओं पर कार्य करता है। इसका प्रथम बिंदु है, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो है संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ करके समझना सिखलाना। इसके लिए निरंतर कक्षाएं चल रही हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा बिंदु है, सेकंड पॉइंट है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम कार्य कर रहा है, वह है वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। जो सत्य सनातन वैदिक धर्म है उसको जन सामान्य तक पहुंचाना सरल भाषा। तो मित्रों ये जो हमारा जो दूसरा बिंदु है, उसमें ही इस श्रृंखला को जानिएगा कि जन सामान्य के लिए है। संस्कृत जो पढ़ना चाहते हैं वो भी इस सीरीज का लाभ लेंगे, और जो संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं अथवा फ्यूचर में करोड़ों की संख्या में जुड़ने वाले लोग हैं, वो भी इस श्रृंखला का लाभ लेंगे। इसके अंदर हम उपनिषदों के अंदर बताए हुए ऋषियों के द्वारा जो मुख्य उपदेश हैं, जो हमारे जीवन को सीधा एकदम प्रभावित करते हैं, जिन संदेशों को सुन करके जान करके हमारी आत्मा उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए आतुर हो उठती है, उन संदेशों को मैं आप तक इस सीरीज के माध्यम से पहुंचाऊंगा। करोड़ों लोगों के लिए कार्य कर रहा हूं मित्रों, एक ही लक्ष्य है, इसलिए आप भी अपने परिचित, अपने जानकार, अपने मित्रगण सभी लोगों को इस सीरीज से लाभान्वित कीजिएगा। इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है, केवल आपको सुनना है, केवल आपको सुनना है और जीवन में अपनाना है, और ये जानना है कि ऋषियों ने किस प्रकार के विचार दिए। आइए मित्रों, कक्षा का आरंभ करते हैं। उपनिषद संदेश, उपनिषदों के संदेश का अर्थ है, ठीक है। आइएगा, आज मैंने केनोपनिषद, जो केनोपनिषद है, इसका मैंने एक श्लोक लिया है, माने जो ऋषि ने कहा है। यह श्लोक एक उस प्रसंग का है जहां पर एक शिष्य अपने गुरु के पास में जाता है और गुरु के पास में जाकर के इस संसार को जानना चाहता है, संसार को जानने की इच्छा प्रकट करता है। अर्थात ये ब्रह्मांड है क्या, ये ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का ये संसार क्या है, आत्माएं क्या हैं, ये समस्त प्राणी क्या हैं, इनके सार को, इनके तत्व को जानने के लिए गुरु के सामने नतमस्तक होकर के निवेदन करता है, अपने प्रश्नों को गुरु के सामने रखता है। गुरु जी उसके प्रश्नों को बहुत सावधानी, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता से सुनते हैं, और सुनने के बाद फिर उसको एक मुख्य रूप में संदेश देते हैं कि भाई देखो, तुमने मनुष्य योनि में जन्म पाया, ये तुम्हारे किसी पिछले जन्मों का कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल है कि आपको ये संसार, इस संसार में मनुष्य योनि का जन्म मिला। आपको अन्य योनियों में जो अन्य प्राणी हैं,
पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली और सांप आदि जो कीट पतंगे हैं, उन योनियों में तुम्हें जन्म नहीं मिला है। तो तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तुमने जो प्रश्न किया है वो बिल्कुल सही किया है। मनुष्य योनि में आकर के ऐसे ही प्रश्न करने वाला व्यक्ति ही अपने इस मानव जीवन को सफल करता है। उसी के बारे में ऋषि कहते हैं, आइएगा मैं आपको बताता हूं ऋषि क्या कहते हैं। ऋषि कहते हैं अपने शिष्य को, इह चेद वेदीदथ सत्यमस्ति न चेदेदिहा वेदीन महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। ये श्लोक है वहां का केनोपनिषद 2:5 दूसरे खंड का 5वां श्लोक है, आप देख सकते। इसका ये मिलाकर के लिखा हुआ है, इसका हमने ये आपके लिए पदच्छेद कर दिया है। अलग अलग पदों को मैं आपको अभी हिंदी में अर्थ बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके पदों को देख लेते हैं, इसके अंदर पद क्या है। पदशः माने भिन्न भिन्न पद क्या है, शब्द क्या है इसके अंदर। इह चेत आवेदित अथ सत्यम अस्ति न चेत इह आवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृताः भवन्ति। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। गुरु ने कहा अपने शिष्य को, देखो शिष्य, मनुष्य जन्म पाकर के यदि संसार में तुम अथवा तुम्हारे जैसे जो भी जितने भी हमारे जैसे मनुष्य योनि में लोग हैं, प्राणी हैं, कहते इह माने इस जन्म में, इह माने इस मनुष्य जन्म में, चेत, चेत माने यदि, अवेदित, अवेदित माने जान लिया। किसको जान लिया? इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सार को जान लिया, तत्व को जान लिया। तत्व अर्थात इसके संचालक को जान लिया। इस समस्त सृष्टि का संचालक जो ब्रह्म है उसके वास्तविक स्वरूप को जान लिया। जड़ चेतन में अंतर जान लिया। एक देशीय सर्वदेशीय में अंतर जान लिया। तो कहते हैं यह चेत आवेदित माने हे मनुष्य, यदि तूने इस जन्म में उसको जान लिया, इसको वास्तव में यहां पर ब्रह्म को कहा गया है, ईश्वर को कहा गया है, और ईश्वर को वही व्यक्ति जान पाता है जो संसार को जानता है। ध्यान रखिएगा, जो संसार को नहीं जानता है, संसार के पदार्थों के गुण और धर्म को नहीं जानता है, वो ठीक प्रकार से ईश्वर को भी नहीं जानता है। इसलिए यहां ऋषि कह रहे हैं अपने शिष्य को, यदि मनुष्य योनि में जन्म लेकर के व्यक्ति ने इस संसार को और ब्रह्म को जान लिया तो कहते हैं अथ सत्यम अस्ति, तो ठीक है, ये सत्यम अस्ति, तो ये वास्तविकता है। उसने अपने मनुष्य जीवन को धन्य कर लिया। उसने अपने मानव जीवन को, जो मनुष्य योनि में उसे जीवन मिला था, वो उसने उसका पूरा लाभ ले लिया, उसका पूरा सदुपयोग कर लिया। और कहते हैं न चेत इह आवेदित, और इस मनुष्य योनि में आकर के भी इस संसार के पदार्थों के गुण धर्मों को, जड़ चेतन में अंतर,
ब्रह्म को, आत्म स्वरूप को न अवेदित माने नहीं जाना, नहीं समझा, खाने पीने में ही सारा जीवन निकाल दिया, पैसे कमाने में ही सारा जीवन निकाल दिया, थोड़ा भी इस संसार के बारे में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या दया है, क्या दुष्टता है, क्या क्रूरता है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या ब्रह्म कैसा है, चेतन है, निराकार है, कैसा ब्रह्म है, ब्रह्म के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को यदि नहीं जाना, नहीं जाना तो कहते हैं महती विनष्टि ही, बहुत बड़ा उसने अपना नुकसान कर लिया, बहुत बड़ा उसने लॉस कर लिया, संसार की सबसे बड़ी चीज को उसने खो दिया इस मानव योनि में। क्योंकि मनुष्य जन्म ही मित्रों हमें इसलिए मिला है कि हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सके, इसलिए मनुष्य योनि में हमको जन्म वास्तव में मिलता है। क्योंकि अन्य योनियों में, अन्य प्राणियों में जन्म लेकर के शरीर को धारण करके कोई आत्मोन्नति का अवसर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, विद्वान इस मनुष्य शरीर में ही बन सकता है। पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेकर के कोई भी आज तक, सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक और सृष्टि के अंत तक कोई भी डॉक्टर, वैज्ञानिक, विद्वान, ऋषि मुनि नहीं बन सकता। इसलिए कहा कि यदि मनुष्य योनि में भी आकर के मनुष्य ने ये काम नहीं किया, इसके लिए प्रयत्नशील नहीं बना, तो क्या है, महती विनष्टि ही, बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, नाश कर लिया उसने, अपना आगे का जो जीवन है वो नष्ट कर लिया। मित्रों ध्यान रखिए, इस बात को ऋषि कह रहे हैं। और क्या कहते हैं कि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः, कहते हैं कि इस संसार को और इस जो ब्रह्म है और जो आत्म तत्व है उसको कैसे जाना जाता है, उसकी प्रक्रिया को बता रहे हैं अपने शिष्य को ऋषि। कहते हैं कि सुनो शिष्य, इस संसार को जानना है, ब्रह्मांड को जानना है, ब्रह्म को जानना है, आत्म तत्व को जानना है, तो क्या करना होता है, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः। धीराः माने जो लोग विचारशील लोग हैं, चिंतनशील लोग हैं, विद्वान लोग हैं, आत्मोन्नेता लोग हैं, अपनी आत्मा की उन्नति करने में लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, कहते हैं भूतेषु भूतेषु। भूतों का अर्थ होता है जड़ और चेतन। भूत प्राणियों को भी कहते हैं और ये पंच तत्वों को भी भूत कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भूत हैं। और ये प्राणी भी भूत हैं, सभी भूत प्राणी, मनुष्य भी एक भूत है, पशु पक्षी भी ये भूत हैं, ठीक है। तो इन सब के विषय में, माने प्रत्येक भूतों के विषय में, मनुष्य और मनुष्य से इतर भूत और जड़ और चेतन सभी प्रकार के भूतों में, भूत में कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचित्य माने विचार करके, इस भूत का क्या गुण धर्म है, ये जड़ है, चेतन है, ये कैसा है, संसार के सभी भूतों के विषय में ऐसा चिंतन मनन करके कहते हैं। फिर क्या होता है, प्रेत्यस्मात् लोकात्, जब वो संसार से, इस लोक से, अस्मात् लोकात् माने इस लोक से, प्रेत्य माने शरीर छोड़ करके, प्रेत्य, प्रेत्य का अर्थ होता है जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उस समय कहा जाता है आत्मा शरीर को छोड़कर, अर्थात प्रेत्य माने मरकर। मरकर के अर्थ होता है इस शरीर को आत्मा ने छोड़ दिया। छोड़ करके कहते हैं कि वो जो आत्माएं जो चिंतन करते हैं संसार के भूतों के विषय में,
विचार मनन करते हैं मित्रों, कहते हैं वे लोग इस लोक से जब शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो अमृताः भवन्ति, माने मुक्त हो जाते, फिर उनको जन्म और मरण की श्रृंखला में बंधना नहीं पड़ता मित्रों, उनको बनना नहीं पड़ता, फिर वो मुक्त हो जाते हैं, ईश्वर के आनंद में लीन रहते हैं। तो इसलिए गुरु ने शिष्य को कहा कि ये एक अवसर है, ये एक अवसर है, तुमको मनुष्य योनि में जन्म मिल गया है तो इस अवसर को खोना नहीं है, तो नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है मित्रों। ऋषि ने हमें सचेत किया है, हमको सूचना दी है अपने शिष्य के माध्यम से कि ये मनुष्य का जन्म सामान्य जन्म नहीं है मित्रों, ये केवल खाने पीने के लिए नहीं है, ये केवल सोने और जागने के लिए नहीं है, ये कोई जीवन लड़ाई झगड़ा विवाद कलह आदि करने के लिए नहीं है, ये जीवन केवल धन कमाने के लिए ही नहीं है। इस जीवन का तो महान उद्देश्य है मित्रों, दुखों से छूटना। हर कोई चाहता है दुखों से छूटना, परंतु दुखों से कैसे छूटेंगे, तो यहां पर बता दिया कि हमें प्रत्येक चीज के बारे में चिंतन करना होगा, इस जीवन के बारे में चिंतन करना होगा, समस्त संसार के बारे में चिंतन करना होगा। चिंतन करने के बाद उस सत्य को जीवन में धारण करना होगा मित्रों, तब जाकर के हम दुखों से निवृत्त हो पाएंगे, दुखों से अलग हो पाएंगे। मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि ऋषि के उपनिषदों के इस संदेश से हमें ये सीख ले लेनी चाहिए आज से ही सुनने के बाद कि हम अपने इस मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम इस श्लोक के अंदर, ऋषि वचन के अंदर जो बात बताई है उसको भी प्राप्त करने की चेष्टा करते रहेंगे। इसको जीवन में अपनाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत बड़ी कोठी बंगला नहीं चाहिए, और कोठी बंगला है तो छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको चिंतन करना है प्रत्येक विषय पर, जो भी आप जीवन में कार्य करने जा रहे हैं उस पर चिंतन करना है, ये मेरा कृत्य कहीं गलत तो नहीं है, मैं कहीं कुमार्ग पर तो नहीं चल रहा हूं, मेरे कार्य से कोई हानि तो नहीं हो जाएगी, मैं कहीं जो मुझे करना चाहिए उसके विपरीत तो नहीं कर रहा। मुझे जिस ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, जिस ब्रह्म की उपासना से, ध्यान से ये जीवन, मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है कि दुखों से निवृत्त होना, क्या मैं वास्तव में उस प्रकार के ब्रह्म की उपासना कर पा रहा हूं? जिस ब्रह्म का निर्देश हमें उपनिषदों में दिया कि वह ब्रह्म कैसा है, चेतन है, निराकार है, परम सत्ता है, उसका कोई भी आकार नहीं है। उस ब्रह्म का चिंतन तो केवल आत्म तत्व से ही किया जा सकता है, उसका चिंतन, उसका दर्शन आंखों से नहीं किया जा सकता है, मन से नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आइएगा हम इस उपनिषद के संदेश से आज ही ये प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम अपने इस मानव जीवन को जितना भी बचा है, शेष है, उसका भरपूर उपयोग करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि हम भी मुक्ति को प्राप्त हो जाएं। हो सकते हैं, कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं, केवल अपना चिंतन बदलना होता है, जो हमारा गलत चिंतन है उसको सही चिंतन करना होता है, और कुछ भी नहीं लगता है। गलत कार्यों को छोड़ देना होता है, बस फिर हम सही कार्यों को करने लगते हैं मित्रों। तो चलिएगा, आज के इस उपनिषद के संदेश को यहीं विराम देते हैं, और आप सभी से आशा करते हैं कि हम जरूर इन संदेशों को ध्यानपूर्वक सुने और चिंतन करें, और अधिक से अधिक लोगों को इन संदेशों से परिचित कराएं मित्रों। यही हमारा उद्देश्य है कि हम करोड़ों लोगों तक हमने जो भी कुछ सीखा अपने गुरुओं से और अपने चिंतन से, उस चिंतन को और गुरुओं के ज्ञान को आप तक सही रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं।
आपको मिसगाइड करना हमें कभी भी शोभा नहीं देगा। हम आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे। जो चीज जैसी है वैसी की वैसी ही आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यही देववाणी ट्रस्ट हरिद्वारम का मुख्य उद्देश्य है। चलिएगा मित्रों, आप आज ही जुड़ जाइएगा देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम उत्तराखंड से। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कर लीजिएगा। और हमारा जो प्रकल्प है ये उत्तराखंड लिखा हुआ है, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है 9582104261, इस पर आप जुड़ेंगे। और यदि आप देववाणी संस्कृतम व्हाट्सएप नंबर का स्टेटस जानना देखना चाहते हैं, वहां पर हम व्हाट्सएप पर स्टेटस प्रतिदिन लगाते हैं, तो आप हमें तभी हमारे स्टेटस को, देववाणी संस्कृतम के स्टेटस को देख पाएंगे जब आपका नंबर हमारे पास सेव होगा। आप चाहते हैं कि हम आपका नंबर सेव करें, तो आप हमें संदेश लिख करके भेजिएगा कि हमें गुरुजी देववाणी संस्कृतम व्हाट्सएप का स्टेटस देखना है, हमारा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, फिर आपको देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप के स्टेटस पर प्रतिदिन लगाए जाने वाले जो संदेश हैं वो आपको दिखेंगे। चलिएगा मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना, 1 करोड़ लोगों के माध्यम से ही हम सत्य सनातन वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, करने के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी को सादर प्रणाम करते हैं। परमपिता परमेश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखमय जीवन, मंगलमय जीवन, शांतिमय जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपको सुखमय, शांतिमय, मंगलमय जीवन प्रदान करे, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, जिससे आप ऋषियों के ज्ञान को अधिक से अधिक ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें और इस मनुष्य योनि का जो मुख्य उद्देश्य है दुखों से छुटकारा पाना, उस दुख से आप हमेशा के लिए, सदा के लिए छुटकारा पा जाएं, उस ईश्वर की शरण को प्राप्त करें अंतिम समय में। सभी को सादर नमस्ते।